जो बंगाल स्वर्णिम बंगाल था, जो देश दुनिया में प्रसिद्ध था, देश भर से दुनिया भर से लोग बंगाल में आके काम के लिए आते थे, वहां आज बंगाल का नौजवान देश भर में जाता है काम के लिए। ये परिस्थितियां बदलने की जरूरत है, ये परिस्थितियां बदलने की जरूरत है। आप एक तरफ देखो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के लिए, हाईवे के लिए, एयरपोर्ट के लिए, टेलीकॉम के लिए एक एक सेक्टर में बंगाल को विकसित बंगाल करने के प्रयास किए। मैं रेलवे का उदाहरण दूंगा। आज से 12 साल पहले मात्र करीब जो फंड आता था बंगाल के लिए, आज उससे 3 गुना फंडिंग बंगाल के लिए देते हैं मोदी जी। आज 14,200 करोड़ रुपए का बजट है बंगाल के लिए। काम तेजी से कर रहे 93,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट बंगाल के लिए मोदी जी ने सैंक्शन किए हैं। कोलकाता मेट्रो, पास में कोलकाता शहर अपना, 40 साल में मात्र 27 किलोमीटर का काम हुआ था, 27 किलोमीटर्स इन 40 इयर्स। इन 11 वर्षों में 45 किलोमीटर का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। और भी काम हो सकता है, लेकिन टीएमसी की सरकार कोऑपरेट नहीं करती है, कोई सहयोग नहीं देती है। चिंगड़ी घाटा डायवर्जन बनाया, जैसा राज्य सरकार ने कहा वैसा की वैसा डायवर्जन बनाया। हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया, लेकिन नहीं साहब, कोलकाता के विकास टीएमसी के प्रायोरिटी में है ही नहीं। कोलकाता डेवलप हो जाए ये टीएमसी नहीं चाहती। कोलकाता आगे बढ़ जाए, देश के बड़े शहरों में जिस तरह का मेट्रो का नेटवर्क है वैसा हो जाए, नहीं साहब, टीएमसी नहीं चाहती है। टीएमसी को केवल अपने कट मनी से इंटरेस्ट है, केवल अपने सिंडिकेट से इंटरेस्ट है। आज मोदी जी ने बंगाल के लिए 11 अमृत भारत एक्सप्रेस दी है, 9 वंदे भारत एक्सप्रेस दी है, पहली वंदे भारत स्लीपर भी बंगाल में चालू की है। 101 स्टेशन का नव निर्माण चल रहा है। और आज अभी श्रीरामपुर का स्टेशन, ये निश्चय हुआ है इसको भी वर्ल्ड क्लास बनाने का प्रोजेक्ट हाथ में लिया जाएगा। अगले हफ्ते ही उसको मैं सैंक्शन करके आपके जिले के अध्यक्ष जी के पास इसका सैंक्शन ऑर्डर भेज दूंगा, अगले हफ्ते ही। रास्ते में 2 पुल की बात आई थी, एक एलसी है, 2 गेट है, 2 फाटक है। उन दोनों जगह पर भी पुल के निर्माण को अगले 10 दिन के अंदर अंदर स्वीकृति दी जाएगी। ये मोदी जी की सरकार है जो विकास के रास्ते पर बंगाल को लेके जाती है। लेकिन टीएमसी की सरकार किसी भी प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है उनका। नंदीग्राम जहां पे ममता जी ने कई वर्षों तक रिप्रेजेंट किया, उस नंदीग्राम में रेलवे के प्रोजेक्ट को आज ममता जी रोक रही है। मैं इस खुले मंच से उनको चैलेंज करता हूं, नंदीग्राम की जनता के प्रति न्याय करके दिखाओ और इस रेलवे प्रोजेक्ट का समर्थन करके दिखाओ, तो पता चलेगा कि आप विकास चाहते हो। नहीं तो इस जिम्मेदारी से आप मुक्त हो जाओ। कल बीजेपी आएगी और पश्चिम बंगाल का चहुमुखी विकास करेगी। साथियों, ये मोदी जी का आप सबको संकल्प है। ये मोदी जी का आप सबको, देखो आप पूरे देश भर में एक से बढ़कर एक योजनाएं चल रही हैं, जिन योजना से गरीब, वंचित, मजदूर, किसान सभी के लिए व्यवस्था होती है। हम सब जानते हैं कि अगर किसी हॉस्पिटल जाना पड़े तो बहुत दिक्कत होती है। मोदी जी ने देश के हर हिस्से में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत व्यवस्था की है। लेकिन
टीएमसी सरकार बंगाल के नागरिकों के प्रति इतना उनका विद्वेष है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना बंगाल में चालू ही नहीं की। ये इस तरह का विद्वेष, ऐसा आप सबके प्रति टीएमसी का गुस्सा क्यों है भाई? ऐसा आपने क्या उनके प्रति, टीएमसी के प्रति दोष किया? आपने तो टीएमसी को वोट देके जिताया था। क्यों टीएमसी आपके प्रति इतना विद्वेष रखती है? इसलिए विद्वेष रखती है क्योंकि उनका बंगाल की अस्मिता में कोई उनका विश्वास नहीं है। वो केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति में विश्वास करते हैं। उनका विश्वास है घुसपैठियों को लेके आओ। उनका विश्वास है केवल और केवल एक अपने वोट बैंक के लिए सारे काम करो। उनका विश्वास है टीएमसी का कि बंगाल को गरीब रखो, बंगाल को कमजोर रखो, बंगाल के नागरिकों के प्रति, युवाओं के प्रति, बंगाल के महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति, बहनों के प्रति कभी न्याय न करो। ये टीएमसी की संस्कृति है। इस संस्कृति से आपको बंगाल को बचाना है। आप सबने कम्युनिस्टों की सरकार देखी कई वर्षों तक देखी। आप सबने कांग्रेस की सरकार देखी, कई वर्षों तक देखी कि नहीं देखी? आपने अभी कई वर्षों तक टीएमसी की सरकार देखी। जहां बंगाल था उस बंगाल को, स्वर्णिम बंगाल को, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, टीएमसी हो, आज कैसी हालत करके रख दी। हम सब इस बात को समझते हैं। तो हमें एक मौका इस बार बीजेपी को देना है। देंगे हम बीजेपी को मौका। बाँचते चाहिए। साथियों, ये समय है बंगाल को बचाने का, बंगाल की अस्मिता को बचाने का, बंगाल की संस्कृति को बचाने का, बंगाल के नौजवानों को न्याय देने का, बंगाल की बहनों को, बंगाल की एक एक जनसाधारण को बचाने का समय है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इस परिवर्तन यात्रा में बहुत संख्या में भागीदार बनिए और इस बार टीएमसी की सरकार को उखाड़ फेंकिए और डबल इंजन की सरकार लेके आइए, जिससे कि बंगाल के जन जन का विकास हो, बंगाल की अस्मिता को बचाएं और बंगाल को एक सोनार बांग्ला करके हम सब करके दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज हजारों की संख्या में आए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय मां काली, जय मां काली। वंदे 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 मातरम मातरम।